अगर आप एक वीडियो एडिटर हो या डिज़ाइनर हो तो पिंटरेस्ट में एक ये वायरल मोशन ग्राफिक्स आपने देखी होगी। कौन सी? ये वाली। You've got the ideas and content, but your growth still stuck because content without an audience is just noise, and the audience is the real money. No eyeballs, no impact, no earnings. Instagram doesn't reward effort, it rewards strategy. I deliver that strategy. Your content's working hard but not smart. Hit the DM button to fix that. इस वायरल एनिमेशन को मैंने इजी ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले मैंने इसको डिज़ाइन किया है राइट, ताकि मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं, और इसके बाद वन बाय वन मैं फ्रेम बाय फ्रेम कैसे इसको डिज़ाइन किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट फ्रेम कौन सा है राइट। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फ्रेम, आपको ये इतना समझ आना चाहिए कि ये है हमारा फर्स्ट फ्रेम। ये बल्ब है, अभी हाफ बल्ब नहीं है ना, ये फुल बल्ब है, इसको एनिमेट किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्टार्टिंग में। उसके बाद ये टेक्स्ट है और ये बटरफ्लाई है। सबसे पहले आपको एक ये वाला स्टार्टिंग एनिमेशन राइट, देन उसके बाद इतना एक फर्स्ट फ्रेम है। फर्स्ट फ्रेम में चीज़ें, सबसे पहले आपको ये बल्ब, ये आप देख पा रहे हो बल्ब, इसको मैंने एनिमेट किया है कि ये पहले इस टाइप के हैं बल्ब। उसके बाद इसको, इसकी जो एंकर पॉइंट है मैंने उसको यहाँ पे रख के उसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, इतना 149 डिग्री आप देख सकते हो राइट। तो ये है। और ये दूसरी चीज़, ये बार कोड आपको दिख पा रही है, ये बार कोड, हाँ ये बार कोड। उसके बाद ये तो टेक्स्ट है, तो बट ऑब्वियस है, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट है। उसके बाद आइडियाज़ एंड ये सारी चीज़ें, और ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का नेम है। उसके बाद ये कंटेंट है राइट, ये भी टेक्स्ट है। उसके बाद ये वीडियो है बटरफ्लाई वाला, देख सकते हो इसमें मैंने कुछ कुछ इफेक्ट डाले हैं, जैसे की लाइट इफेक्ट। बेसिकली ये ग्रीन वीडियो है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, देखना की लाइट इफेक्ट को, ये तो ये एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो है जिसकी मैंने क्रॉस ग्रीन स्क्रीन हटा के इसको यूज़ किया है। तो ये भी वीडियो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे एसेट। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस एनिमेशन वन बाय वन, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करते दीजिए, सो दैट कि एनिमेशन में आपका हाथ बैठ सके राइट। आफ्टर इफेक्ट ईजी है, ट्रस्ट में दिस, आफ्टर इफेक्ट ईजी है, आपको बस चीज़ें ब्रेक डाउन करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे इतना आपको समझ आ गया कि ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद मैंने एक कैमरा, ऑफकोर्स कैमरा, सारी चीज़ें जैसे कि 3D लेयर आप देख सकते हो, और उसमें कैमरा के साथ एक नल लेयर डाल दिया है, सो दैट मैं उसको कंट्रोल कर सकूँ राइट। तो कैमरा भी, कैमरा की मूवमेंट भी आपको दिखाऊं तो ये टू भी उसमें कुछ इस तरीके से मूव होती है। देखो सबसे पहले कैमरा, यहाँ पर आप कैमरा बोल रहे हो तो आप यहाँ पर अपने फोकस पॉइंट को आप यहाँ पर लीजिए, देखिए कैसा हो रहा है ये देख पा रहे हो आप। पहले जूम आउट था, उसके बाद लिटिल बिट ये जूम हुआ राइट। और वहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर मैंने ले दिया है, और उसमें कुछ नहीं, बस ब्लर डाला है। स्टार्टिंग में आप ब्लर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप वो देखोगे एडजस्टमेंट लेयर में, यहाँ पे देखो ब्लरीनेस है पहले 25%, और उसके बाद अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर आके 0 हो जाता है कुछ सेकंड में राइट, ताकि एक काइंड ऑफ फील देने के लिए राइट। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेम हो गया। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द सेकंड फ्रेम। ये सेकंड फ्रेम में मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया है वो। और इस फ्रेम को जब भी आप फ्रेम बाय फ्रेम डिज़ाइन करते हो तो उसका कलर भी आप फर्स्ट फ्रेम के लिए इस टाइप कर लो, सो दैट कि आपको पता चले कि फर्स्ट फ्रेम का एनिमेशन है, यहाँ तक खत्म हो रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रेम, और यहाँ से जस्ट स्टार्ट होता है हमारा सेकंड फ्रेम राइट। तो सेकंड फ्रेम कहाँ तक जाता है? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अपन चलो मान लेते हैं सेकंड फ्रेम है राइट, क्योंकि ये कुछ नहीं है, टेक्स्ट है। तो इस सेकंड फ्रेम में हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है वो देखो। यहाँ तक हो गया पास में। ये इमेजेस है, कुछ नहीं, इसके सामने एक शेप लेयर लाया गया है सर्कल का, और उसमें लिखा गया है, बट योर ग्रोथ राइट, और कुछ नहीं है। और उसको एनिमेट किया गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसमें एनिमेशन कौन सा डाला गया है, टेक्स्ट में राइट। इसमें देखोगे कि ये टेक्स्ट, सारे जितने भी टेक्स्ट है उसमें यूनिफॉर्म एनिमेशन डाला गया है। उसके लिए एक प्लगइन आता है फ्लेक्स GUI प्रो करके, ट्रस्ट मी, जब मैंने लिया था तो ये $1 का था, और इंडियन रुपीज़ में बात करो तो 100 रुपीज़ का। ये इतना अमेजिंग प्लगइन्स है आफ्टर इफेक्ट के लिए, मतलब एकदम वर्थ इट है आपको इसमें परचेस करना। और जस्ट 100 रुपीज़ की बात है, एक बार आप लोग लाइफ टाइम के लिए है तो ट्रस्ट मी, ये आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट दिस। और इसमें सिंपली मैंने ये टेक्स्ट एनिमेशन का ये वाला डाला है,
आप इसमें देख सकते हैं एप्पल स्टाइल एनिमेशन का, और इसमें वर्ड आप सेलेक्ट कर लो तो वर्ड बाय वर्ड ये एनिमेट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया टोटल एनिमेशन के बारे में सेकंड फ्रेम। यही एनिमेशन जो है सारे टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़ किया गया है, मैं आगे बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड फ्रेम, दिस इज माय सेकंड फ्रेम। सेकंड फ्रेम कुछ नहीं है और एकदम इजी है। देखो सबसे पहले ये चीज़ है, इमेज है बेसिकली और कुछ नहीं है, और इसके ऊपर एक शेप लेयर डाला गया है, जैसे कि ये देख सकते हो कुछ नहीं है, इमेज के ऊपर में एक शेप लेयर है, राइट, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट है और वाई भी है। ये सारी चीज़ें, ये सारे टेक्स्ट हैं। स्टिल स्टक, ये भी एक टेक्स्ट है और इसके आगे है, राइट, इन सब के आगे है ये, मतलब इस इमेज के आगे ही है। और इस इमेज में मैंने मास्क कर दिया है सो दैट कि वो एकदम रफ टफ ना दे, एक मास्क क्रिएट कर दिया है ताकि ये देख पा रहे हैं मास्क को, ये मास्क है, और उसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये मास्क, ठीक है। इसकी आप प्रॉपर्टी शेप आप देख सकते हो सो दैट कि आप इजीली एनिमेट कर सको। और इसके ऊपर मैंने एक कैमरा कंट्रोल डाल दिया है ऑफकोर्स कि इसमें देखो लिटिल बिट जूम हो रहा है। सबसे पहले जूम आउट है, सेम पहले आपने जूम आउट किए थे उसके बाद जूम इन करते गए थे, राइट। उसके बाद अब इसमें भी सेम जूम इन हुआ है विथ टेक्स्ट के साथ, राइट। और ये सारी चीज़ें 3D में है, आप देख सकते हो ये भी 3D की लोगोस हैं, राइट। इसको 3D ऑन कर दोगे तो कैमरा एनिमेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, राइट, 3D लेयर में आप कन्वर्ट कर लेते हो तो ये हो गया सेकंड फ्रेम का आधा यहाँ तक, ठीक है। और जब भी आप इसमें एक हैक है, जब भी आप कैमरा यूज़ करते हो, आने वाले टाइम में मैं कैमरा के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। इफ़ यू वांट दिस देन जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि आई वांट फुल ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू यूज़ कैमरा इन आफ्टर इफेक्ट, राइट। और जब भी कैमरा आप यूज़ करते हो तो उसको, उस कैमरा लेयर को डायरेक्ट एनिमेट मत किया करो, उसको एक नल ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट करके उसको एनिमेट किया करो सो दैट कि आपकी एनिमेशन जो है वो स्मूथ लगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं जो आफ्टर इफेक्ट में काम करने में आपको आसानी होगी। इतनी सारी चीज़ें हो गई, ये होगा सेकेंड लेयर, राइट। सबसे ऊपर फ्रेम डिजाइन कर लिए सबसे पहले, उसके बाद एनिमेट किया, राइट। और उसके बाद ये टेक्स्ट तो है ही, और ये बाउंसर टेक्स्ट भी आप इसमें एनिमेशन में देख सकते हो, ये बाउंसर वाला है, राइट। और इसमें ये चार्ट में नहीं है, वर्ड्स में डालोगे तो 1 बाय 1 हो जाएगा, ये देख पा रहे हो आप। तो इसमें हम एनिमेट कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द कंटेंट, ठीक है। कंटेंट को भी, और कंटेंट का कलर हम एक यूनिफॉर्म रखे हैं ताकि थ्रू आउट द वीडियो में आप देखोगे कि एक ही कलर यूज़ हुआ है, वो है रेड, राइट। और इसमें हम थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट कर दिए हैं और कुछ नहीं, इसमें आप देखोगे तो थोड़ा सा ग्लो है, ये देख पा रहे हो। इसके वो देख लेना ये सेटिंग सो दैट कि आपको इजी हो। सेम विदाउट एन ऑडियंस, इसमें भी हमने थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट डाल दिया है, हल्का सा है, लिटिल बिट, जस्ट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी, वो चीज़ें होती है। सेम बाउंस इफेक्ट इसमें भी डाला गया है। और इसमें देखो, अब लेट्स जंप इनटू द थर्ड फ्रेम। थर्ड फ्रेम में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है ये वाइड बैकग्राउंड एज इट इज़, जैसे हमने फर्स्ट में यूज़ किया था। उसके ऊपर ही है लाइंस, लाइंस क्या कुछ नहीं, हमने एक स्ट्रोक लिया था यहाँ से, कुछ नहीं है, स्ट्रोक आप ऐसे लो, देन उसके बाद यहाँ क्लिक करो, देन यहाँ पे सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेम से थोड़ा बाहर कर लेना, ऐसा भी कर सकते हो आप। उसके बाद फ्रेम से इसको थोड़ा सा बाहर ले जाना ताकि आप जूम आउट करो तो लिटिल बिट आपके फ्रेम में ही दिखे ये चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा मैंने इसको कर दिया है, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। समझ आ गया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसका रिजोल्यूशन वहीं पर दे दूँगा आपको, ठीक है, जब भी फंसोगे आप। उसके बाद ये ग्रिड है, ग्रिड आप देख पा रहे हो, और इसमें मैंने एक मास्किंग डाल दिया है, इसमें दिखाता हूँ कि मास्किंग कहाँ पर है, ये, ठीक है जी। मास्किंग डाल दिया है, उसके ऊपर उसकी जो सेटिंग्स है वो देख लो यहाँ पे आप, ये इधर उधर, ताकि वो जो चीज़ें हैं बीच की वो हाईलाइटेड हो सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं इस पर, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इट्स जस्ट अ नॉइस। और इसमें मैं देखो इसमें लिटिल बिट ब्लर डाली है, राइट, ये वाली ब्लर वाली लेयर। तो देखो
ये ब्लर तो होगा, उसके साथ ये काइंड ऑफ एक डेप्थ देते हैं वीडियो में, राइट। यहाँ से यहाँ तक का मेरे को चाहिए था, थोड़ा सा सेकी के साथ ब्लर होते रहे, राइट। सेक के साथ ये थोड़ा सा ये जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक है, और उसको जस्ट अप्लाई कर दो एक एडजस्टमेंट ले जाकर, दैट्स इट, राइट। कहाँ तक थे हम, इस द उसके बाद एक कैमरा। कैमरा डेफिनेटली सब में कैमरा आफ्टर इफेक्ट में आप यूज़ करना एक बार सीख गए ना, तो आपकी एनिमेशन काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो ये कैमरा इफेक्ट इसमें डाला है। अब उसके साथ एक कंट्रोलर तो डालेगा ही, नल ऑब्जेक्ट करके कंट्रोलर आप डाल दो, और उस कंट्रोलर को मैंने एनिमेट किया है। लेट सी की कैसे एनिमेट किया है। देखो ये फाइनल फ्रेम है अपना, ठीक है। वहाँ पर आप की फ्रेम डाल दिए, उसके बाद हल्का सा रोटेशन करके जूम आउट, सबसे पहले जूम आउट किया है, उसके बाद लिटिल बिट जूम इन किया है। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जब कैमरा बोलता हूँ तो आप सेकंड व्यू में ध्यान दीजिए कि कैसे कैमरा मूवमेंट हो रहा है, कैसे रोटेशन हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया। और इसको कैसे किया हूँ, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद अपन जाते हैं इस वाले फ्रेम में। इस फ्रेम में भी कुछ नहीं है, एक वाइट बैकग्राउंड एज इट इज़, फिर एक लाइन लिख, जैसे पुराने वाला लाइन है उसको कॉपी कर लो, उसके एनिमेशन को भी सेम टू सेम इसी में निकाल लो, राइट। और लाइन को भी एनिमेट किया हूँ मैं, इसकी लाइन की एनिमेशन आपको बता देता हूँ। ट्रिम पाथ मैंने यूज़ किया इस पर, और इस कंटेंट को ट्रिम पाथ के लिए ये उसको मेरे को अच्छे से आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रिम पाथ भी एनिमेट करना काफ़ी आसान है। ये देखो, जब ये चीज़ें थोड़ा फ्रेम जब सीधी होने लगती है, उसके बाद ही मैंने उसको लास्ट में एंड में 100% डाल दिया है। ये देखो, ठीक है। अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर तो डेफिनेटली कमेंट कर दो, मैं आपको रिजॉल्व करवा दूंगा उसमें। बहुत ईजी चीज़ें हैं ये, ठीक है। ओके, सो ये रह गया हमारा शेप लेयर। एज इट इज़ इसमें कुछ शेप लेयर भी हैं, देखो ये वाला शेप लेयर, और उसका कलर का कोड जो है वो थोड़ा सा डार्किश ग्रे है, लाइट ग्रे है, राइट। और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इमेज है ना, ये छोटी सी जो पिन है, और ये जो आईज हैं, और ये गोल है, और ये मनी का, ये सारी ये इमेजेस हैं, ठीक है। इस इमेजेस के सामने हमने टेक्स्ट डाला है। कौन कौन सा टेक्स्ट, नो आई बॉल, नो इम्पैक्ट एंड नो अर्निंग्स, राइट। ये सारे सेम, ये टेक्स्ट के लेयर जितने भी होंगे सेम एनिमेशन इसमें डाला गया है, और इसको एनिमेट नहीं किया गया है बस। लास्ट एज इट इज़, जैसे कि इसमें कैमरा लेयर डाला गया होगा, देखो कैमरा लेयर डाल के उसके ऊपर कंट्रोलर और एक एडजस्टमेंट लेयर है ऑफकोर्स, ताकि इस स्टार्टिंग में ब्लर हो सके, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो रिवील हो स्मूथ एनिमेशन के साथ, दैट्स इट। और इसके बाद एक चीज़ें हैं, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में चलते हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ है, इंस्टाग्राम। एक टेक्स्ट है, मैं आपको सॉरी इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन कौन सा 4 कलर ग्रेडियंट मैंने डाला हुआ है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कलर ये है, उसके बाद मैंने 4 कलर ग्रेडियंट डाल के इसको ये किया गया है। कलर का कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हो अपने एनिमेशन के लिए, राइट। और सेम चीज़ मैंने उसके बाद एक सर्कल शेप लेयर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेप लेयर है, राइट। और शेप लेयर के एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में उसकी साइज जो छोटी होगी, बड़े होते उसकी ओपेसिटी 0 हो जाएगी। ये दिखाता हूँ, देखो ओपेसिटी स्टार्टिंग में इतनी है, साइज देखो पहले आप, ये स्केल और ओपेसिटी बस 2 चीज़ हुआ है। ये बड़ा होता, इसका जो ओपेसिटी है वो यहाँ तक आते कम हो गया, राइट। और उसी के साथ ये टेक्स्ट जो है एनिमेट हुआ है एज इट इज़, जैसे अपने पुराने किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जब एनिमेट करते रहोगे ना, तो चीज़ें आसान होने लगती है, आपको चीज़ें ब्रेकडाउन अपने ही माइंड में हो जाएगी, ये चीज़ें कैसी बनी होंगी आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद सेम इट रिवॉर्ड स्ट्रेटजी, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, कि ये सेम ही चीज़ है, बस आपको डिज़ाइन करना है कि इसके बाद ये आने वाली है। और कलर भी आप सेम रखोगे, राइट, क्योंकि हम यूनिफॉर्म कलर में ही बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ रेड, इसमें कॉमन वही कलर सेम रहेगी। और ये भी उतनी हार्ड नहीं है, एक कलर ले लो बैकग्राउंड कलर,
मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कलर ले लिया था, मेन वीडियो में वाइट ही दिखेगा। उसके बाद सेम एक शेप लेयर लेके उसको साइज को हमने एनिमेट किया है, पहले स्टार्ट, उसके बाद बड़ा होते होते उसके अंदर मैंने एक अपना वो डाल दिया है, उसके अंदर मैंने प्रोफाइल का जो स्क्रीनशॉट है वो डाल दिया, और उसको लिटिल बिट स्केल भी कर दिया सो दैट कि वो स्टिल ना लगे। ठीक है, ये हो गया एक फ्रेम में। उसके बाद ये इस फ्रेम के लिए सबसे पहले वाइट बैकग्राउंड ऑफ कोर्स, उसके बाद मैंने ये कीबोर्ड की जो पीएनजी है वो डाउनलोड कर लिया था। उसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा शैडो और रोटेशन। शैडो देख लो यहाँ पे ड्रॉप शैडो डाला है, इसकी सेटिंग्स भी देख लो सो दैट कि आप एज इट इज एनिमेट कर सको। और उसकी जो एनिमेशन की प्रॉपर्टी है जेड एक्सिस के अराउंड मैंने रोटेट किया है, और उसके जो एंकर पॉइंट हो यहाँ है। ठीक है, हल्का सा देखोगे तो आप इसमें हल्का सा एनिमेशन है ये। और योर कंटेंट वर्किंग हार्ड, तो ये भी ऊपर में जैसे कि उसको डिज़ाइन कर दिया प्लेसिंग करके। और ऑफकोर्स ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस। कुछ भी डाउट होता है तो एक बार वहाँ पर पूछ लो सो दैट कि मैं, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सबसे पहले इसको 2 यूज़ 1 कर देते हैं। और ये वाली, इस वाले फ्रेम में कुछ नहीं है, सिर्फ इमोजी सबसे पहले, नहीं सबसे पहले वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद ये लाइन पुराने वाले हैं, उसको एज इट इज़ यहाँ पे लाना है। और उसके बाद ये बट नॉट और ये स्मार्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ आ जाए। उसके बाद ये इमोजी है, इमोजी को मैंने लिटिल बिट एनिमेट कर दिया। किस टाइप का, देखो जेड रोशन प्रॉपर जेड एक्सिस की प्रॉपर्टी है, ये देखो हल्का सा मैंने एनिमेट किया है यहाँ तक चीज़ें। यहाँ यहाँ जब एंड होता है तो वो चीज़ें सीधी हो जाती है। तो ये वाले में ऐसा कुछ खास है नहीं समझाने लायक, आई थिंक आप समझ गए होगे। ठीक है, यहाँ और हल्का से मैंने यहाँ पर देखो ये ब्लर वाला इफेक्ट डाला है, राइट। तो ये एडजस्टमेंट लेयर है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। देखो जिस लेंथ की एडजस्टमेंट है उसी लेंथ का एक मैंने यहाँ पर ब्लर वाला इफेक्ट डाला है। और कहाँ से, यहाँ से ये वेव वाला डाल लेना, या फिर बेसिक बाउंस आउट भी डाल लेना, वो भी अच्छा लगता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। और फिर लास्ट में सेम मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, हिट द डीएम बटन, और डीएम वाले को रेड कर दिया सुन। और थोड़ा सा इसमें देखो हल्का सा मैंने वो डाल दिया है ग्लो इफेक्ट, सो दैट कि ये हाईलाइटेड हो सके पॉइंट। और सेम एनिमेशन वर्ड वाला, ये जो मैंने बताया था इसमें एप्पल स्टाइल, इनमें वर्ड्स। तो ये चीज़ें काफ़ी, देखो प्लगइन काफ़ी चीज़ें आपकी आसान कर देती है। अगर प्लगइन नहीं होता तो मैं 1 बाय 1 उसको फिर टेक्स्ट को एनिमेट वाले ऑप्शन में जाता, मैं बताता हूँ। देखो एनिमेट वाले ऑप्शन में जाता, फिर यहाँ से मैं एनिमेट करता तो टाइम टेकिंग, उससे अच्छा आप प्लगइन को एक बार में यूज़ कर लो, दैट्स इट। ठीक है, ये भी हो गया हिट द डीएम बटन एंड टू पिक दैट, ये भी सेम है। तो आई थिंक ये ब्रेकडाउन आपको ईजी लगी होगी। सो इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। और वन मोर थिंग, आने वाले टाइम में मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल और लाने वाला हूँ सो दैट कि आप आफ्टर इफेक्ट को ईजी वे में सीख सकें। रीज़न बीन कि मैं ये चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, डेफिनेटली मेरे को भी लगी थी। बट जब आप एक बार यूज टू हो जाते हो तो चीज़ें बहुत ही आसान लगने लगती है और मज़ा आने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निरंजन साइनिंग ऑफ।